हेलो, मैं हूँ राकेश सर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फीटर टेक्नोलॉजी आरवी। तो जो भी यहाँ पे नए लोग आए हैं कृपया कर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते रहें। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो आज हम लोग जानेंगे माइक्रोमीटर के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले ये हमारा हो गया आउटसाइड माइक्रोमीटर। ये है सी स्पैनर, सी हुक स्पैनर है जिसके द्वारा इसे एडजस्ट किया जाता है इस होल में फंसाकर। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में अब आगे। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले इसके बारे में पार्ट्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये हरे वाले हिस्से को, इसे हम लोग कहते हैं फ्रेम। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग ये वाला हिस्सा, इसे कहते हैं स्पिंडल। इस दूसरे वाले हिस्से को कहते हैं हम लोग, इस वाले हिस्से को इसे कहते हैं एनविल। उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दो भाग दिखाई देगा। तो ये हिस्सा जो है इसे कहते हैं हम लोग थिम्बल। इस पिछले वाले भाग को कहते हैं, इसे कहते हैं रैटजेट। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसके अंदरूनी भाग में, तो ये जो घूम रहा है हिस्सा इसे हम लोग कहते हैं थिम्बल। और इस वाले भाग को कहते हैं हम लोग बैरल, या फिर इसे स्लीप भी कहा जाता है। इसे बैरल या फिर स्लीप भी कहते हैं। तो ये इसके पार्ट्स की जानकारी होगी। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके मटेरियल को। इसके मटेरियल को देखते हैं हम लोग। तो इसका मटेरियल जो होता है ये वेनेडियम स्टील का बना होता है। ये वेनेडियम स्टील का बना हुआ है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। तो ये जो फ्रेम होती है, फ्रेम कास्ट आयरन की बनी होती है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम लोग ये स्पिंडल जो होती है ये हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। यहाँ पे ये लॉक नट है, इसको हम लोग इस तरह से घुमा देते हैं तो ये लॉक हो जाता है, ये घूमता नहीं है फिर। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ध्यान से हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे दो अलग अलग मेटल दिखाई देंगे। ये जो अलग अलग मेटल आपको दिखाई दे रहा है ये चमकीला सा भाग, इस चमकीले से भाग में देखेंगे यहाँ पर ये दो अलग अलग मेटल दिख रहे हैं हम लोगों को। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो अलग से बना हुआ है यहाँ पर दो मेटल, इस मेटल को हम लोग कहते हैं सीमेंटेड कार्बाइड, ये या फिर इसे कार्बाइड टिप भी कहा जाता है। ये कार्बाइड टिप इसलिए दिया जाता है ताकि किसी भी चीज को मेजरमेंट करने पर ये जल्दी घिसे नहीं, क्योंकि ये काफी फ्रिक्शन लेस होता है, इस पे फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है, यानी कि इस पे घर्षण कम होगा, जिस कारण से इसमें किसी भी चीज को हम लोग बार बार मापेंगे तो ये घिसेगा नहीं, ये घर्षण का विरोध करती है, जिस कारण से ये घिसती नहीं है और इसे अत्यधिक समय तक प्रयोग में लाया जा सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें मापने की प्रक्रिया को। तो इसमें मापने की प्रक्रिया क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग मापने की प्रक्रिया को। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ पर लिस्ट काउंट 0.01 mm, ये मीट्रिक सिस्टम में होता है, यानी कि 0.01 mm यानी कि मिलीमीटर हो गया। इसकी रेंज जो है वो है 0 से 25 mm तक, यानी कि इस माइक्रोमीटर के द्वारा हम लोग 0 से 25 mm तक ही माप ले सकते हैं, उससे अधिक माप नहीं ले सकते हैं। उससे अधिक माप अगर लेना होगा तो हम लोगों को दूसरे रेंज के आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करना होगा। यह एक तरह का प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि सूक्ष्म मापी यंत्र। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये थिम्बल। तो इस थिम्बल में हम लोगों को देखते हैं क्या है कि इस थिम्बल को यहाँ पर पहले हम लोग देख लेते हैं।
तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग ये हिस्सा, ये 1, ये 0 दिया हुआ है, 0 के बाद 1 2 3 4, यहाँ 5, ये 5 mm हो गया। उसके बाद 6 7 8 9, उसके बाद यहाँ पे आपको 10 दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर ये हो गया 10 mm। उसी प्रकार से ये बढ़ता जाता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसके निचले हिस्से पर इन दोनों पॉइंट के बीचों बीच एक लाइन खींची गई है नीचे की ओर। इसे हम लोग कहते हैं 0.5 mm, यानी कि ये 0.5 mm है, ये 1 mm है, ये 1.5 हो गया, ये 2 है, ये 2.5 है, ये 3 है, 3.5 है, ये 4 है, ये 4.5 है और ये 5 है। उसी प्रकार ये 5.5 है। तो ये 5.5 इस प्रकार से विभाजित किया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये थिम्बल डिवीजन में। तो थिम्बल डिवीजन में आपको ये गोल दिखाई दे रहा है। तो ये गोल वाले हिस्से को क्या किया जाता है कि 0.5 mm को 50 भागों में विभाजित किया जाता है। यानी कि 0.5 भागों को विभाजित किया जाए तो 0.5, यानी कि अगर एक मान निकालते हैं हम लोग तो 0.5 बट्टा 50। तो यहाँ पर हम लोग अगर पॉइंट ऊपर से हटाते हैं तो 5/100 हो जाता है। और इसे डिवाइड करने के बाद आप लोग देखेंगे कि 5 इंटू और 1/100 हो गया। और 1/100 को जब हम लोग भाग देते हैं तो वो हमारा लिस्ट काउंट निकल जाता है 0.01 mm। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको मापने की प्रक्रिया। मापने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सिलेंड्रिकल बार। तो इस बार का डायमीटर हम लोग देखते हैं कैसे मापेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि इस थिम्बल के द्वारा कितना लाइन ऊपर की ओर है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मार्किंग के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे ये हिस्सा, इसे हम लोग कहते हैं मेन स्केल। तो मेन स्केल पे हम लोगों को देखना है कि कितना माप यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, सबसे पहले काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ये 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 दिखा दे रहा मेन स्केल में। तो यहाँ पर 9 यानी कि 0.900 इतना mm हो गया। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग निचले वाले हिस्से में। तो यहाँ पर देखते हैं 9 के बाद एक निचला हिस्सा दिख रहा है, यानी कि 0.5 mm दिखाई दे रहा है। ये हमारा हो गया सब डिवीजन। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर थिम्बल स्केल डिवीजन। तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है थिम्बल डिवीजन। तो थिम्बल डिवीजन में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कितना शो हो रहा है। थिम्बल डिवीजन में हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ पर 40 यानी कि 0.40 mm, ये 40 दिख रहा है। उसके बाद 40 के बाद आपको देखना है कि कितना हो रहा है, 1 2। तो यहाँ पर थिम्बल सब डिवीजन हम लोग देखते हैं। तो थिम्बल सब डिवीजन में यहाँ पर है 0.02 mm। तो अब इन सभी को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2549 और यहाँ पर 9, यानी कि इसकी डायमीटर जो है वो है 9.92 मिलीमीटर। तो यानी कि इस बार की मोटाई जो है वो हो गई 0.9.292 mm। ये हमारा डायमीटर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, और जो भी न्यू व्यूवर्स यहाँ पे आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करें। और जिन किन्हीं को कोई भी डाउट क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।